गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके 13 नंबर पार्ट की हम बात कर रहे हैं। और हमारा टॉपिक हाइड्रोक्सी एसिड है। जब हाइड्रोक्सी समूह भी हो, कार्बोक्सिलिक समूह हो, उसको हाइड्रोक्सी एसिड बोला जाता है। हाइड्रोक्सी एसिड के अंदर हाइड्रोक्सी एक क्षारकीय अम्ल, जब एक ही हाइड्रोक्सी समूह, एक ही कार्बोक्सिलिक समूह, हाइड्रोक्सी एक क्षारकीय अम्ल। जब एक हाइड्रोक्सी समूह या दो हाइड्रोक्सी समूह और दो कार्बोक्सिलिक समूह प्रेजेंट हो तो उसे द्विक्षारकीय अम्ल बोला जाता है। और इसके अंदर मोनोहाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड और जो क्या है मैलिक एसिड, जिसके अंदर दो तो कार्बोक्सिलिक समूह एक हाइड्रोक्सी समूह। इसकी कुछ बनाने की विधियां हो गई थी। और नेक्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं बनाने की एस्पार्टिक अम्ल से। शायद 3 मेथड हो गए थे, चौथा एस्पार्टिक अम्ल से देख लेना भाई। 4 होता है तो 5वें की हेडिंग डाल देना। देखिए CH H2N COOH और CH2COOH, ये होता है एस्पार्टिक अम्ल। क्या होता है एस्पार्टिक अम्ल? इस एस्पार्टिक अम्ल की नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाई जाए और नाइट्रस एसिड को ऐसे शो कर सकते हैं हम, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन H2O के रूप में बाहर निकल दिए, प्लस ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगी N2 के रूप में। और ये OH क्या करेगा? इसे भी तो कुछ करना पड़ेगा, ये इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। और जैसे ही ये OH इस कार्बन के साथ जुड़ता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? मैलिक एसिड। क्या प्राप्त होता है? मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड जो होता है उसके अंदर एक तो OH होता है और 2 कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, इसलिए इसको मोनोहाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड भी कह सकते हैं। मोनोहाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट मेथड टार्ट्रिक एसिड से। टार्ट्रिक एसिड से, टार्ट्रिक एसिड से। और टार्ट्रिक एसिड जो होता है COH CHOH और CH और OH और COOH, ये क्या होता है? टार्ट्रिक एसिड होता है। और इस टार्ट्रिक एसिड को क्या करवाएंगे? हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। जैसे ही हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये कुछ H2O कुछ CO2 बाहर निकालता है और क्या बनाता है? मैलिक एसिड। ये क्या है भाई? मैलिक एसिड। तो टार्ट्रिक एसिड से हमने हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाई, I2 बाहर निकल जाएगी, CO2 बाहर निकल जाएगी, CO2 निकलेगी, H2O बाहर निकल जाएगी। और इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? मैलिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। किससे? टार्ट्रिक एसिड से। तो इस प्रकार एस्पार्टिक एसिड की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करवाते हैं तो हमें मैलिक एसिड प्राप्त होता है। उसी प्रकार टार्ट्रिक एसिड की अगर 2HI के साथ रिएक्शन करवाई जाती है मैलिक एसिड प्राप्त होता है, आयोडीन बाहर निकलती है, वाटर बाहर निकल जाता है। तो ये थे दोनों मैलिक एसिड बनाने की विधियाँ। एक विधि और बची है, फिर उसके बाद में मैलिक एसिड के बनाने की विधियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। इसके भौतिक गुणों और रासायनिक अभिक्रियाओं पर बात करेंगे। तो देखिए मैलिक एसिड के अंदर क्या करते हैं? अपने मैलेइक एसिड लेते हैं। मैलेइक एसिड लेंगे भाई,
और मेलेइक एसिड को H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ। और जैसे ही डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसके अंदर प्रेजेंट वाटर इसके साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके इसके साथ OH जुड़ जाता है और नीचे वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है और कार्बोक्सिलिक समूह वैसे के वैसे आ जाते हैं और 2 कार्बोक्सिलिक समूह और 1 हाइड्रोजन क्या बन गया, मेलिक एसिड बन गया। क्या बन गया भाई, मेलिक एसिड। अब देखिए, अब बात आती है समावेता पर या स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं हम। तो मेलिक एसिड के अंदर क्या होता है, मेलिक एसिड के अंदर एक असममित कार्बन होता है। क्या होता है, असममित कार्बन होता है और असममित कार्बन होने से ये प्रकाशीय सक्रियता शो करता है, प्रकाशीय सक्रियता शो करता है और प्रकाशीय सक्रियता शो करता है। तो एक तो ये डी मेलिक एसिड बनाता है और एक एल मेलिक एसिड बनाता है। ये दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप होते हैं, प्रतिबिंब रूप होते हैं और ये एक दूसरे के ये प्रकाश ध्रुवण गुणक होते हैं। क्या होते हैं, प्रकाश ध्रुवण गुणक होते हैं। लेकिन एक डीएल जिसको बुलाता है रेसिमिक मिश्रण, रेसिमिक मिश्रण, जो प्रकाश अध्रुवण गुणक होता है, प्रकाश ध्रुवण गुणक होता है जो प्रकाश को नहीं घुमा सकता। ये प्रकाश को घुमा सकते हैं, डी और एल प्रकाश को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, इसलिए प्रकाश ध्रुवण गुणक होता है। ये डी मेलिक एसिड घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज प्रकाश को घुमा देता है, समतल ध्रुवित प्रकाश को। एल होता है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, इसलिए इसे प्रकाश ध्रुवण गुणक बोला जाता है। लेकिन डीएल या रेसिमिक मिक्सचर जो होते हैं वो प्रकाश ध्रुवण गुणक होते हैं जो प्रकाश को नहीं घुमा सकते। ये थी समावेता से संबंधित बात। अब हम इनकी केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, मेलिक एसिड की। मेलिक एसिड और मेलिक एसिड की रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करते हैं हम। और पहली रिएक्शन आती है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव मतलब टेम्परेचर देना। किसको देना भाई, मेलिक एसिड को। तो मेलिक एसिड को अगर हम टेम्परेचर देकर गर्म करते हैं तो ये अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाता है। जैसे ये हमारे पास मेलिक एसिड है और CH2COOH। अगर इसको गर्म किया जाए और यहाँ से 2 वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया जाए तो CHCOCHCOO और डबल बॉन्ड।
ये किस में चेंज हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी मेलेइक को शो कर रहा है और आगे एनहाइड्राइड की कंडीशन है तो क्या बन जाएगा, मेलेइक एनहाइड्राइड। अगर मेलिक एसिड को गर्म करें और 2 वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मेलेइक एनहाइड्राइड में चेंज हो जाएगा, मेलेइक एनहाइड्राइड में। अगर इस मेलिक एसिड को गर्म करके एक ही वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालें हम तो ये फ्यूमेरिक एसिड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, फ्यूमेरिक एसिड में। ताप के प्रभाव की बात करते हैं और ताप के प्रभाव की बात करते हैं तो मेलिक एसिड लेते हैं और मेलिक एसिड को क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं लगभग 160 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। अगर मेलिक एसिड से 2 वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देंगे तो मेलिक एनहाइड्राइड प्राप्त हो जाएगा। अगर वाटर के एक ही मॉलिक्यूल को निकालेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, फ्यूमेरिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। ये जो प्रभाव है वो टेम्परेचर का प्रभाव, और टेम्परेचर का प्रभाव अलग अलग 2 प्रोडक्ट बनाता है मेलिक एसिड से। तो एक होता है मेलिक एनहाइड्राइड और दूसरा होता है फ्यूमेरिक एसिड। अब 2 नंबर रिएक्शन आती है अपचयन। हम मेलेइक एसिड का क्योंकि टॉपिक चल रहा है मेलिक एसिड। अब देखो मेलेइक और मेलिक एक जैसा सा लगता है लेकिन मेलिक में हमेशा सिंगल बॉन्ड आएगा, मेलेइक के अंदर क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। मेलिक एसिड का अपचयन करवाएंगे। मेलिक एसिड टॉपिक चल रहा है, मेलिक एसिड की रासायनिक अभिक्रिया करवा रहे हैं और अपचयन किसके साथ करवाएंगे, HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम। तो देखिए CHOH और COOH और CH2COOH और 2HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में H2 के रूप में बाहर निकल जाएंगे और ये हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगा CH2COH और इधर नीचे CH2COHI और इसको बोला जाता है सक्सिनिक अम्ल। क्या बोला जाता है भाई, सक्सिनिक अम्ल। ये हाइड्रोजन इस OH के साथ जुड़ करके क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं और I जो है वो आयोडीन के रूप में, I2 के रूप में बाहर निकल रही है। तो इस तरीके से ताप के प्रभाव के द्वारा मेलेइक एनहाइड्राइड बना सकते हैं और फ्यूमेरिक एसिड बना सकते हैं। अब चयन करवाएंगे मेलिक एसिड का। मेलिक एसिड का अपचयन करवाएंगे तो क्या बनाएगा, सक्सिनिक अम्ल। क्या बनेगा भाई, सक्सिनिक अम्ल। तो इस तरीके से मेलिक एसिड का अपचयन करवा करके सक्सिनिक अम्ल बना सकते हैं। उसके बाद में 3 नंबर रिएक्शन आती है ऑक्सीकरण। ताप के प्रभाव को देख लिया, अपचयन करवा कर भी देख लिया। अब हम क्या करवाते हैं, ऑक्सीकरण करवाते हैं। अब हम ऑक्सीकरण करवा करके देखते हैं। देखिए CHCOOH और ये OH, ये CH2COH और ये क्या है, मेलिक अम्ल। इसका हमें क्या करवाना है, ऑक्सीकरण करवाना है। देखो ऑक्सीकरण करवाएंगे।
ऑक्सीकरण किसका आना है इसका? CHOH, CHOH, और CH के साथ OH जुड़ा होता है तो क्या होता है भाई? सेकेंडरी एल्कोहल। करवाया है ना मैंने सेकेंडरी एल्कोहल वाले चैप्टर में। CH के साथ OH जुड़ा है तो सेकेंडरी एल्कोहल, और सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो वो किस में चेंज होता है? कीटोन में। तो यहाँ क्या आ जाएगा? कीटोनिक समूह आ जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, एक हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा, और CH2COOH क्या बन गया? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये क्या है? इसकी कीटोफॉर्म। क्या है भाई? कीटोफॉर्म। कीटोफॉर्म को इनोल फॉर्म में बदल सकते हैं हम। ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ जाए और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या बन जाएगी? इनोल फॉर्म। यहाँ क्या आ गया? OH आ गया, और COH और CH ये क्या हो गई? इनोल फॉर्म। इसका मतलब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो समावेता शो कर सकता है, चलावेता शो कर सकता है। चलावेता के अंदर क्या होता है? कीटोफॉर्म को इनोल फॉर्म में बदला जाता है, इसलिए कीटोफॉर्म को इनोल फॉर्म में बदल दिया। और कौन सी समावेता शो कर दी? चलावेता। कौन सी समावेता शो कर दी भाई? चलावेता। ये तो एक सिंपल ऑक्सीकरण था। Fe+2 और H2O2 दुर्बल ऑक्सीकारक होते हैं, उनकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई। अगर इसी रिएक्शन को प्रबल ऑक्सीकारकों की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाए तो कुछ अलग तरीके के प्रबल ऑक्सीकारकों की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो हमें और अलग तरीके के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। ये मेलिक एसिड प्रबल ऑक्सीकारक K2Cr2O7 या KMnO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाए तो CH2COH और COH और CO2 और प्लस H2O, और इसको बोला जाता है मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड। तो मेलिक एसिड का K2Cr2O7 KMnO4 प्रबल ऑक्सीकारक की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो मेलोनिक एसिड बन जाता है। ये था इसका ऑक्सीकरण। क्या था भाई? ऑक्सीकरण। अब एक लास्ट रिएक्शन बची है, उसके साथ ही मेलिक एसिड हमारा कंप्लीट हो जाएगा और मोनोहाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड जिसको मेलिक एसिड बोला जाता है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम डाईहाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड के अंदर टार्टरिक एसिड करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब हम 4th नंबर रिएक्शन करते हैं। H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो लिखें H2SO4 के साथ अभिक्रिया किसकी? मेलिक एसिड की। तो CH के साथ OH, COH और CH2 के साथ COH, मेलिक अम्ल। क्या है? मेलिक अम्ल। H2SO4 के साथ क्या करेंगे? गरम करेंगे, गरम करेंगे। एक तो बन जाएगा HCOH जिसको बुलाता है फॉर्मिक एसिड, और दूसरा बन जाएगा CH2COH, ये होता है एसिटिक एसिड, और इसके ऊपर CHO लग जाए तो क्या लिखोगे इसको? फॉर्मिल ऑक्जेलो एसिड। एसिड, फॉर्मिल एसिटिक एसिड।
इसके साथ ही हमारा मैलिक एसिड कंप्लीट होता है बंधु। H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई मैलिक एसिड की, एक तो फॉर्मिक एसिड प्राप्त हो गया, एक फॉर्मिल एसिटिक एसिड प्राप्त हो गया। इसके साथ ही हमारा मैलिक एसिड कंप्लीट होता है। हाइड्रोक्सी 1 क्षारकीय एसिड के अंदर, एक क्षारकीय एसिड के अंदर हमने बात कर ली। अब हम मोनोहाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड के अंदर मैलिक एसिड पर चर्चा कर ली। अब हम डाईहाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड करेंगे। द्विक्षारकीय अम्ल जो है वो है टार्ट्रिक एसिड, और उसकी नेक्स्ट क्लास में शुरुआत करेंगे। एक बार इस क्लास का यही समापन करते हैं। धन्यवाद।